एक पर्वतारोही को सरकार से सपोर्ट न मिलने के कारण उसके सपने हो रहे हैं चूर। आइए देखते हैं वीडियो को और शेयर करें ताकि इनका सपना पूरा हो और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन हो। एक और पर्वतारोही गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम शामिल होना चाहिए। सिर्फ सरकार की सपोर्ट तो आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और आज हम एक जगह आए हुए भाई से हमें सूचना मिली कि एक भाई जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहे हैं और माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, जो भारत भारत की सबसे लंबी चोटी, सॉरी विश्व की सबसे लंबी चोटी है, उस पर चढ़ने की बात कह रहे हैं। और आजकल के युवा देखे जाए, भारत के युवा देखे जाए तो पान मसाला बीड़ी सिगरेट यही सब करने में जो है अपना जीवन गुजार देते हैं। और आज का युवा देखिए हमारे भारत देश के लिए जो कुछ करना चाहता है, जो उन्नति, हमारे देश को उन्नति के पथ पर लाना चाहता है, या देखा जाए हमारे भारत को विकासशील बनाना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार इनका जो है आगे का प्रोग्राम है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, और क्या क्या जो है इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैठ जाइए भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मेरी बात को आपने रखने के लिए मुझे मौका दिया और हमारे घर पे आए। अच्छा, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए भैया। मैं पर्वतारोही अभिनीत मौर्य, एक हरदोई जिले के छोटे से गांव साता से बिलोंग करता हूं। मैं एक कृषक परिवार से संबंधित हूं। अच्छा, आप जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने कौन कौन सी चोटी चढ़ी है और क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल की? मैंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की टेबल टॉप पीक को सबमिट किया, जो कि जून 2022 में किया था। उसकी हाइट 12,500 फीट है। और फिर मैंने सितंबर में दूसरी चोटी, जो द्रास की सबसे ऊंची चोटी, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, द्रास की सबसे ऊंची चोटी माउंट मछोई, उसकी हाइट 17,907 फीट है। उसको मैंने सितंबर में सबमिट किया, जिसको मैंने सबमिट करने के लिए गए थे, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े हमें। लगभग 15 घंटे कंटिन्यूअसली चलना पड़ा था उसके लिए, फिर जाके हम लोगों का सबमिट हुआ था। और तीसरी जो चोटी है मेरी, केदारकंठा चोटी, ट्रैक पीक है ये, जम्मू कश्मीर उसकी, सॉरी उत्तराखंड की। इस पे मैंने सबसे कम समय में चढ़ाई करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मतलब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर वो करता है, प्रमाणित करता है कि मैंने सबसे कम समय में केदारकंठा चोटी को सबमिट किया है। अच्छा अच्छा। जी। इसके अलावा और क्या अभी आपने सारी जो उपलब्धियां बताई कि हमने ये उपलब्धियां हासिल की हैं, और उसके अलावा अभी आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा जगी है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और वहां पे तिरंगा फहराना है, ये इच्छा जगी है, तो अभी जो है आप कब से जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के देखो, माउंट एवरेस्ट के लिए मेरी प्लानिंग तो 2023 में थी, बट इस समय ये माउंट एवरेस्ट जो होता है, साल में एक बार चढ़ाई होती है इसकी। अप्रैल से मई 2 महीने की चढ़ाई होती है माउंट एवरेस्ट की। इसको जो अच्छा मौसम माना जाता है, ये केवल अप्रैल और मई में ही माना जाता है, साल में एक बार। तो इसीलिए मेरी जो तैयारी थी इसी साल थी, बट इसमें जो फाइनेंशियल कंडीशन है मेरी अच्छी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लगभग 40 से 42 लाख लगेगा इसमें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। इसीलिए मेरी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मैंने अपने क्षेत्रीय जो विधायक हैं, सांसद हैं और जिले के मंत्री हैं और डीएम साहब, मतलब सभी लोगों से मैंने, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, सभी से आर्थिक सहायता की मदद की गुहार लगाई, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। जिसके भी पास जाता हूँ अधिकतर यही लोग बोल देते हैं कि शासन में नहीं है, इसीलिए नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अभी शासन में यह चीज नहीं है, लेकिन देखा जाए अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो ये तो एक खेल प्रतियोगिता या खेल कूद के क्षेत्र में आता है ना? खेल कूद के क्षेत्र में आता है। अगर खेल कूद के लिए बजट आ सकता है, सरकार खेल कूद के लिए बजट आ सकता है, तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं बजट आ सकता? जी, यही तो मैंने जब अपने जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं, मैंने उनके पास कहा कि मेरा आप लेटर भेजिए शासन को, वहाँ बताइए कि हमारे जिले में एक पर्वतारोही हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा ये मैं कुछ नहीं कर सकता, जो शासन में है हम उसी के अंदर बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मंत्रियों या सांसदों के पास जाइए, वो लोग आपकी शासन तक बात पहुँचाएँगे, तब जाके हो सकता हो आपका कहीं से अनुदान मिल जाए। क्योंकि हमारे पास अनुदान के लिए कोई भी बच वो आता नहीं है, और मतलब शासन में नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा जैसे आपने बताया कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं और इच्छा आपकी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की है, लेकिन अभी शासन प्रशासन द्वारा ऐसी कोई जो है संतोषजनक आपको कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है जिससे आपको लगे कि हाँ हमारी सहायता की जा रही है। जी, अभी तक तो कोई ऐसा कहीं से सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है, कि ये नहीं लगता कि हमें ये इस वर्ष या अगले वर्ष की सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी और मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाऊँगा। ऐसा कहीं भी नहीं लगा है। जिसके भी पास जाता हूँ वो लोग बोलते हैं कि चलो शासन से देखते हैं,
बट शासन से देखने से कुछ नहीं होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई हमारा सांसद या विधायक मुलाकात करवा सकते हैं, तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री तो किसी भी क्षेत्र में दे सकते हैं। उनका जी, बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, उसको मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है, किसको देना है। वो अगर चाहते हैं, अगर मिलवा देंगे, तो हो सकता है वो दिला सकते हैं। तो मैं पूरे प्रदेश और देश का नाम विश्व में रोशन कर सकूँ। नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के और हमारे क्षेत्र के सबसे बड़ी बात तो हमारे देश के जो युवा हैं और वह कुछ बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहते हैं हमारे देश की प्रगति में। और उसे कहीं न कहीं देखा जाए अभी यही हम कहेंगे कि लोग प्रोत्साहन नहीं बढ़ा रहे हैं। लोगों का हमारे भारत देश के हर एक व्यक्ति को जो युवा इस प्रकार के काम करना चाहते हैं या इस प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे देश के हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है कि उसका उसका जो है प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, जिससे वह प्रोत्साहित हो। चाहे वो आर्थिक मदद देने की बात कही जाए या कोई भी किसी भी चीज़ की अगर उसे आवश्यकता हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं केदारकंठा टॉप पे सबमिट कर चुका हूँ। मेरा काफ़ी सपोर्ट किया मेरे गाइड ने, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी टीम ने सक्सेसफुली सबमिट किया बिना किसी दिक्कत के। बहुत अच्छा लग रहा। हम लोगों ने 3 बजे से सबमिट के लिए निकले थे कैंप से, बेस कैंप से। अब सबमिट के बाद काफ़ी मज़ा ले रहे हैं, काफ़ी इंजॉय आ रहा है। थैंक यू। उसे आवश्यकता हो तो अगर उस चीज़ की आवश्यकता उसे हो और उस समय पे सही चीज़ मिल जाए, तो कभी मेरे हिसाब से कभी कठिनाई नहीं होगी, है ना? और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले बात कहूँगा मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि सबसे पहले देखा जाए कि हमारे देश के जो युवा कुछ बढ़-चढ़ कर करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को इन सब चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है इससे पहले भी लोग गए हैं और उन्हें कहीं न कहीं हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में राहत कोष नहीं है, बाकी अदर स्टेटों में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है। जैसे कि खेल में अपने उत्तर प्रदेश में बढ़ावा नहीं है, जैसे कि जो लोग है भी शासन में डायरेक्ट जैसे मुख्यमंत्री जी माननीय करते हैं, बट जो ग्रामीण स्तर पे हम लोगों के युवा हैं, उन लोगों की बात शासन तक पहुँचती नहीं, तो इसीलिए ग्रामीण स्तर का युवा वहीं पे दबा रह जाता है, जो भी खिलाड़ी है। आप अपने जैसे हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा सभी खेलों में आगे है। अपना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है राज्य जनसंख्या में, फिर भी अपने उत्तर प्रदेश में 10 एवरेस्टर नहीं निकलेंगे। बट एक हरियाणा छोटा-सा जिला, हरियाणा का जो हिसार है, वो एक जिले में लगभग 7 से 8 एवरेस्टर हैं। वो भी जो संतोष यादव जी हैं मैम, हरियाणा के छोटे से जिले हिसार के हैं। उन्होंने 2 बार एवरेस्ट किया और इस समय हरियाणा पुलिस में दरोगा के कार्यरत पर वो हैं श्रीमती अनीता कुंडू जी। उन्होंने 3 बार एवरेस्ट किया और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एवरेस्ट किया है और रोहितास खिलेरी हैं और शिवांगी पाठक जी हैं, उन्होंने हमारे जम्मू-कश्मीर से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की वहीं से मैंने भी पढ़ाई किया। तो मतलब ये मेरा हमारे कहने का मतलब ये है कि हरियाणा एक छोटा-सा जिला जो हिसार है, वहाँ से 10-10 एवरेस्टर एक जिले से निकल सकते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं निकल सकते? बट समस्या यही आ रही है कि हम लोगों को शासन की आर्थिक सहायता या किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही। हम लोग फिज़िकल के लिए अपना जो है, फिज़िकल फिट करने के लिए अपने रोड पे गाँव की रोड है, उस पे रनिंग करते हैं। बट जो लोग अच्छे जैसे खिलाड़ी हैं, वो लोग उन लोगों को प्रॉपर एक डाइट चाहिए और अच्छा जो है, जो खेल के लिए जैसे स्टेडियम वगैरह है, वहाँ पे रनिंग करना चाहिए। बट हम लोगों के पास ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम लोग फिज़िकल फिट रहने के लिए अपने रनिंग रोड पे करते हैं गाँव में। मैनेजमेंट जो है अपने हाथ से कर लेते हैं, लेकिन हमें प्रोत्साहन करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है ना? क्योंकि देखा जाए अगर आपने बताया कि लगभग 40,000 प्लस जो है 40 लाख से ऊपर की जो है खर्चा आ जाएगा, ऊपर का खर्चा आ जाएगा। तो कोई गरीब किसान जो है, इतना पैसा तो ख़ैर नहीं जुटा पाएगा क्योंकि जो देखा जाए पहले तो शिक्षा में पैसा खर्च होता है और उसके बाद में अगर किसी को नौकरी या की कोई उपलब्धि हासिल करनी है, उसके लिए भी पैसा अगर खर्च करना पड़े, तो किसान तो नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि किसान इतना समृद्ध अगर होता तो फिर इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, है ना? और करने से अगर कोई किसान करना भी चाहेगा, तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसा भी कोई शासन नहीं है कि फ्यूचर में आपको इसमें एवरेस्ट करने के बाद आपको कोई नौकरी मिल जाए या कुछ भी कर सकता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। अन्य खेलों में है कि आप अगर कुछ करते हो, तो उसके बाद आपको हो सकता है नौकरी मिले, बट पर्वतारोहण क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब आपका पूरा करियर इसी पे डिपेंड है और अगर आपका करियर अगर यहीं पे दब जाता है, तो आपके लिए आगे कोई राह नहीं बचती, है ना? सही है ना कहना जी। आपका? तो देखिए इस प्रकार हमारे सबसे पहली बात हमारे सबको ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार के जो लोग हैं, हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट ज़रूर करें। उन लोगों को आप लोग सपोर्ट करेंगे, तभी जो है हम सपोर्ट फ़ोटो में देखें, वीडियोज़ में देखें, आपको बहुत सारे मेडल मिल चुके हैं। क्या-क्या मेडल मिले ज़रा दिखा सकते हैं भैया मुझे? जी, दिखा दीजिए। नहीं, आ जाइए। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया जो कि केदारकंठा
पीक पे बनाया था, ट्रैक पीक पे। ये मेरा उसका मेडल है, अच्छा ये उसका बैच है। हाँ। ये आईडी कार्ड है, प्रोवाइड करता है कि आप कहीं भी अगर प्रोग्राम में जाते हो तो इसको लगा के जा सकते हो। ये हमारा अच्छा उसका सर्टिफिकेट है। अच्छा इंडिया ये बुक ऑफ सर्टिफिकेट है आपका और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक है। इसी में जो 2023 का एडिशन आएगा उसमें मेरी फोटो है, और वेबसाइट पे इस समय प्रेजेंट में आ गई है मेरी फोटो और सारे विवरण। अच्छा ये मेडल आपको किसने दिया था? ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जी नहीं, अच्छा नहीं, ये मेडल आपको किसके थ्रू मिला था? ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड डायरेक्ट वो वेबसाइट है, उस अरे पर। भारत देश का नाम रोशन करने के लिए हमारे देश के युवाओं को और सबसे पहली बात कहेंगे हमारे देश के नेताओं को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना कुछ हमारे देश के लिए करना चाहता है उससे जो है किसी से या देखा जाए शासन या प्रशासन से कोई प्रोत्साहन राशि अगर उपलब्ध हो जाए, कोई प्रोत्साहन राशि उपलब्ध हो जाए जिससे ये भाई को माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। जब ये हमारे भाई माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़कर आएंगे तो गर्व महसूस करेगा कि हमारा भाई जो है हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का जो है एक लड़का जो है और जो है एक रिकॉर्ड बना के आया है। आइए हमारे इनके भैया जो है इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार ये भैया इन्होंने जो है अपना योगदान दिया और अपने भाई का जो है किस प्रकार इन्होंने सहारा बन के जो है इनका साथ दिया है। भैया से हम बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? जी, नागेश्वर मौर्य। अच्छा आपने इन भाई का तो खैर बता रहे हैं कि हमारे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। किस प्रकार आपने इनका सपोर्ट किया और क्या अपेक्षा रखते हैं अपने भाई से? सपोर्ट की अगर बात करें तो 4-5 साल से लगातार कंटिन्यू इन्होंने फिजिकल तैयारी की। हमने भी लोगों से बात किया, नेताओं से बात की, मंत्रियों से बात की। लगभग 2 साल से हम यही इनके मिशन एवरेस्ट के लिए हम लोग जो है, हमारी टीम बराबर हमारे जितने भी सदस्य एक तरीके से हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जानने वाले हैं, तो और हमारे पत्रकार बंधु भाई हैं, उन सभी के माध्यम से हमने इनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सभी से रिक्वेस्ट किया। तब जो है इन्होंने अभी हाल ही में इन्होंने 3 चोटियाँ फ़तेह की और कोर्स कंप्लीट किया। तो ये आप लोगों का सहयोग रहा, हमारे सभी लोगों का सहयोग रहा, जिससे इनको इतनी बड़ी सफलता मिली। और आगे की जो विचार है इनका, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। मतलब अभी शासन प्रशासन द्वारा ये जो है इनको कोई ऐसी प्रोत्साहन राशि या देखा जाए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, शासन प्रशासन से नहीं मिल रहा है। जी, बिल्कुल। अगर शासन प्रशासन का अगर कोई साथ मिल जाता है या शासन प्रशासन जो है इनका पूरी तरीके से साथ देने में सक्षम हो जाए तो इनकी जो है कठिनाई और जो इनकी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा है वो जाया नहीं जाएगी, है ना? जी, बिल्कुल सर। जी। तो इस प्रकार है और हमारे देश को हम सबसे पहली बात कहेंगे हमारे जो जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो सके। जब हम लोग ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, तभी ज़्यादा लोग देखते हैं, तभी बात हमारी शासन प्रशासन तक पहुँचती है। तो कृपया हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि इन भाई की जो बात है और जो दिली इच्छा है, वह उनकी पूरी हो और शासन प्रशासन के कानों तक यह बात जाए, ताकि इनको जो प्रोत्साहन राशि चाहिए, वहाँ तक जाने के लिए जो भी खर्चा इनका लगेगा, जो चाहिए, हो सकता है शासन प्रशासन इनकी मदद कर दे। तो उस हिसाब से ये जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करे और जिससे हमारा देश अपने आप को गर्व महसूस करे कि हमें गर्व है कि हम जो भाई के गांव से हैं या भाई के क्षेत्र से, भाई के देश के हैं। जय हिंद।